साथियों, मैंने, आपने और हम सब ने अपने बचपन से यही सुना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। कथाओं के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, परंतु भगवान शिव को यह स्वीकार न था। फिर माँ पार्वती ने घोर तपस्या की और अंततः इस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ पार्वती के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव घोड़ी के बजाय नंदी बेल पर बैठकर भूत पिशाच की बारात लेकर बिहार रचाने पहुंच गए। कथाएं सांकेतिक होती हैं, उनके गूढ़ गहन अर्थ होते हैं। पात्र व कहानियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमें सार्थक जीवन जीने का संदेश देती है, हमारा ज्ञान वर्धन भी करती है। हर कहानी के पीछे एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, एक नैतिक शिक्षा होती है। होता यह है कि हम उस मोरल ऑफ द स्टोरी, उस नैतिक शिक्षा को भूल जाते हैं और समय के साथ हमें वह स्टोरी याद रह जाती है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि कौन है भगवान शिव, क्या है उनका स्वरूप, कौन है माता पार्वती और उनका स्वरूप क्या है, और क्या है शिव और शक्ति के मिलन की कथा, और क्या है उसका गूढ़ रहस्य। कहाँ है असली कैलाश पर्वत और कौन है ये नंदी। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में, अर्थात इस मनुष्य के शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है, मतलब हमारे शरीर में भी है। इस संबंध में कई प्रकार की खोजें हुई है, कुछ आध्यात्म के दृष्टिकोण से और कुछ विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो सर्वप्रथम हम आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से समझेंगे और फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार सारा जगत दो पदार्थों से निर्मित है। उनमें से एक का नाम है आकाश और दूसरे का नाम है प्राण। यह आकाश एक सर्वव्यापी, सभी जगह पाई जाने वाली सत्ता है। जिस किसी वस्तु का शरीर है, आकार है। जो कोई वस्तु किस वस्तुओं के मिश्रण से बनी है, वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु के रूप में दिखता है, यही तरल पदार्थ का रूप धारण कर लेता है, फिर यही ठोस आकार को प्राप्त होता है। यही आकाश है जो सूर्य, पृथ्वी, तारा, धूमकेतु आदि के रूप में दिखाई देता है। और समस्त प्राणियों के शरीर में, पशुओं के शरीर में भी जितने रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिन वस्तुओं को हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं, यहाँ तक कि संसार की जो कुछ वस्तु है, सभी इस आकाश तत्व से ही उत्पन्न हुई है। तो इंद्रियों द्वारा इस आकाश को जानने का उपाय नहीं है। यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण अनुभूति के अतीत है। जब यह स्थूल होकर किसी चीज का आकार ले लेता है, तब हम इसको अनुभव करते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र आकाश रहता है। फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस, तरल और वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लीन हो जाते हैं और बाद की सृष्टि फिर इसी तरह के आकाश से उत्पन्न होती है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जिसके प्रभाव से आकाश इस जगत के रूप में परिणाम होता है? वह है दूसरी चीज, प्राण की शक्ति। जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप है, सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति का कारण स्वरूप है और अनंत, इनफाइनेट, सर्वव्यापी, सभी जगह पाई जाने वाली एक शक्ति है। और कल्प के आदि में और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश के रूप में परिणत होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती है। फिर दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण से समस्त शक्तियों का विकास होता है। तो यह प्राण ही गति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो या चुंबक की शक्ति हो, यह सारी शक्तियां इस प्राण की अभिव्यक्ति है। इसी आकाश व प्राण को हम ब्रह्म, माया, पुरुष व प्रकृति, रई व प्राण, जड़ व चेतन, पदार्थ व आत्मा, शिव व शक्ति के रूप में जानते हैं। और इन्हीं के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन मैटर और एनर्जी के रूप में बताते हैं। तो समस्त दृश्य या अदृश्य इन्हीं दोनों के संयोग से घटित होते हैं। तो यह शरीर भी जड़ और चेतन से बना हुआ है। जड़ हमारा शरीर है जो नश्वर है, हमारी आत्मा चेतन है। पदार्थ का प्रतिनिधित्व विज्ञान करता है और चेतना का प्रतिनिधित्व आध्यात्म करता है। दोनों के बीच एक सघन समन्वय है और यह रहने पर ही सब कुछ चल सकता है।
ब्रह्मांड की इस असीम शक्तियों का और पिंड की, मनुष्य की शरीर की शक्तियों का मिलन कहाँ होता है, एकत्रीकरण कहाँ होता है? इस विषय में शरीर शास्त्री बताते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा या सुषुम्ना की ओर इशारा करते हैं, पर वह वहां नहीं है। वह मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र, बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच मौजूद है, जहाँ ब्राह्मी और जीवीय चेतना का समन्वय सम्मिलित होता है, मिलन होता है। हम सभी प्राणियों के अंदर दिव्य ऊर्जा से भरी परिपूर्ण एक कुंडलिनी शक्ति है, जो अनंत काल से सोई हुई है। विद्युत शक्ति से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह शक्ति अगर जागृत हो गई तो आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाता है, मन व अहंकार नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को अपने अंदर से शिव से साक्षात्कार हो जाता है। वह शिवोहम 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 पुकारता रहता है। इस कुंडलिनी शक्ति का स्थान है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल छोर पर स्थित है। इसके साथ ही हमारे सिर के मध्य आज्ञा चक्र में 1000 पंखड़ियों वाला एक कमल भी है, जो सहस्त्रार चक्र कहलाता है। यह एक पॉइंट है, यह एनर्जी का केंद्र है, जहाँ भगवान शिव का वास माना गया है। यही सहस्त्रार चक्र शास्त्रों में कई दिव्य संबंधों से संबोधित किया गया है, जैसे सहस्त्र दल कमल, कैलाश पर्वत, क्षीर सागर इत्यादि। तो भगवान शंकर का कैलाश पर्वत पे तप करना भी इसी ओर इंगित करता है। कई साधु संत कंदराओं में घूमते फिरते हैं भगवान शिव को ढूंढने के लिए। वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं भगवान शिव को ढूंढने के लिए, लेकिन कैलाश पर्वत कहाँ है इसको कोई नहीं जानता है। अगर वो इस संकेत को समझ जाते तो उनको कंदराओं में, हिमालय में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस कस्तूरी मृग को यह भान नहीं रहता है कि कस्तूरी की महक उसकी नाभि से आ रही है, ऐसा ही कई लोगों को यह भान नहीं रहता है कि वो कैलाश पर्वत हमारा सहस्त्रार चक्र है और हमारे शिव वहीं विराजमान है, और जीवन भर वो शिव की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते हैं। कथा आगे बढ़ती है और कहती है कि पार्वती ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। तो जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम की साधना करते, धारणा, ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र जागृत करते हैं, तो ये कुंडलिनी जो उमा, गौरी, पार्वती भी है, सुषुम्ना मार्ग से सभी चक्रों को भेदन करते हुए अपने शिव को मिलने सहस्त्रार तक जाती है। और शिव से इसी मिलाप या विवाह को समाधि कहा गया है। शिव जी का नंदी बैल की पीठ पर बैठकर बारात लेकर जाना। हमारी सुषुम्ना नाड़ी नंदी बैल है। हमारे शरीर के अंदर सुषुम्ना सबसे मुख्य नाड़ी है, और इस नाड़ी में जब श्वास प्रवाहित होती है तो वो योग की अवस्था कही जाती है। भगवान शिव जी के संगी साथी भूत पिशाच थे। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो हमारे न केवल इस जन्म से बल्कि करोड़ों जन्म के विकार, भय, काम, क्रोध, घृणा, वासनाएं इत्यादि भी जागृत हो जाते हैं। और जब शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर शिव से मिलाप करती है तो जीव सभी पाशों से मुक्त हो जाता है। हर पुरुष में स्त्री छुपी है, उसी तरह हर स्त्री में पुरुष छिपा है। जब जीवन में शिव तत्व का विकास होता है, उनका नियम व गुण आ जाते हैं, तो शक्ति स्वयं शिव से मिलन करती है। निष्ठापूर्वक ध्यान, योग, जप करने से कुंडलिनी सारे चक्र को भेद कर शिव से मिलन कर ही लेती है। और एक बार फिर जब शक्ति का शिव से मिलन हो गया तो फिर शक्ति वापस अपने स्थान पर जब भी लौटती है तो शिव को साथ लेते हुए आती है। अर्थात एक बार चेतना जागृत हो गई तो व्यक्ति बिना किसी बंधन में बंधे हुए अपने सांसारिक कर्मों का पालन करता है और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। आशा है आप सभी भी इस गूढ़ रहस्य को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। अप दीपो भव। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर नोटिफाई करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।